नमस्कार दोस्तों जिंदगी है तो संघर्ष है, तनाव है, काम का प्रेशर है, खुशी है, डर है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब स्थायी नहीं है। समय रूपी नदी के प्रभाव में ये सब प्रभावमान है। कोई भी परिस्थिति चाहे खुशी की हो, गम की हो, हंसी की हो, कभी स्थायी नहीं होती। समय के अविरल के प्रभाव में सब कुछ विलीन हो जाती है। ऐसा हमने अधिकतर आप लोगों ने भी देखा होगा कि जीवन की यात्रा के दौरान हम अपने आप को कई बार दुख, तनाव, चिंता, डर, हताशा, निराशा, भय, रोग इत्यादि के मकड़ जाल में अपने को फंसा हुआ पाते हैं। हम अपने तत्कालीन परिस्थितियों के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि दूर दूर तक देखने पर भी हमें कोई प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देती। दूर से चींटी की तरह महसूस होने वाली परेशानियां हमारे नज़दीक आते आते हाथी के जैसा विशाल रूप धारण कर लेती है। हम उसकी विशालता और उसकी भयावहता के आगे समर्पण कर परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं और परिस्थिति हमारे पूरे वजूद को हिला डालती है। हमें हताशा, निराशा के भंवर में उलझा जाती है। एक एक क्षण हमारा पहाड़ सा प्रतीत होता है और इससे भी हमसे भी ज़्यादातर लोग आशा की कोई किरण न देख पाने के कारण हमेशा हताश होकर परिस्थिति के आगे अपने हथियार डाल देते हैं। अगर आप किसी अनजान निर्जन रेगिस्तान में फंस जाएं तो उससे निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है, सिर्फ एक ही उपाय। वो क्या है? बस चलते रहें। अगर आप नदी के बीच जाकर हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो निश्चित ही आप डूब जाएंगे। जीवन में कभी ऐसा क्षण भी आता है जब लगता है कि बस अब कुछ बाकी नहीं है, कुछ नहीं रह गया। ऐसी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ आप डटे रहें, क्योंकि हर चीज़ का हल होता है और आज नहीं तो कल होता है। यही चीज़ मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसको एक ताबीज़ दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो और ज़िंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए जब तुम्हें लगे कि बस अब और कुछ नहीं, सब कुछ ख़त्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने आप को जब आप फंसा हुआ पाओ, कोई प्रकाश की किरण आपको नज़र नहीं आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब इस ताबीज़ को खोलकर इसमें रखे हुए कागज़ को पढ़ना, उससे पहले नहीं। राजा ने वह ताबीज़ अपने गले में पहन लिया और दिन बीतते गए। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और गलती से दूसरे राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और शाम का समय, तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज़ राजा को आई और उसने भी अपने घोड़े को जोर से भगाया। राजा आगे आगे और दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी जब राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया, भूख प्यास से बेहाल हो गया, राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखाई थी। उसने तुरंत अपने को और उस घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ धीरे धीरे उसके पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत अब नज़र आ गया। उसे लगा कि बस सब कुछ खत्म, बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे और वो ज़िंदगी से निराश हो ही गया था। जैसे वो ज़िंदगी से निराश हो ही गया था, तभी उसका हाथ उसके उस ताबीज़ पर पड़ा जो उसको साधु ने दिया था और उसे साधु महाराज की बात याद आ गई। उसने तुरंत वो ताबीज़ को खोलकर उस कागज़ को पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, यहाँ भी कट जाएगा। कागज़ में लिखा था यहाँ भी कट जाएगा और राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण सी दिखाई दी।
जैसे डूबते हुए को एक तिनके का सहारा मिल गया हो। उसने अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव किया। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह समय भी कट जाएगा, ये हमारा मुश्किल समय भी निकल जाएगा, फिर मैं क्यों चिंतित रहूं। अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रखकर उसने स्वयं से कहा, हाँ यह भी कट जाएगा। और दोस्तों, हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ उसके पास आते 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 दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहाँ शांति सी छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ पहुँचा। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन दोस्तों याद रखो, ये सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ नहीं सूझता। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता, कोई समाधान दूर दूर तक नज़र नहीं आता। लगने लगता है कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। दोस्तों, जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी गहरी सांस लीजिए, अपने आराध्य, अपने भगवान, अपने ईश्वर, उस परमात्मा को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह भी कट जाएगा। और आप देखिएगा, एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से उभरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। दोस्तों, ये आजमाया हुआ है, मेरा ही नहीं, कई लोगों का आजमाया है, जिनसे हम ये अच्छी बातें सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उन लोगों से भी सुना हुआ है। तो ये आजमाया हुआ है। कभी आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी विषम परिस्थितियाँ आए तो आप भी आजमाइएगा। दोस्तों, आशा है कि अपने इस सूत्र को जो मैंने अपने जीवन में रखा है, जिससे मुझको ये प्रेरणा देता है, आपके जीवन में भी ये एक प्रेरणादायक सिद्ध होगा। और दूसरी आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आएगी। धन्यवाद।